जहां पर अजय माकन ने खुलासा किया है राज्यसभा चुनाव में वोट किसका खराब हुआ यह साफ हो गया है। किरण चौधरी का दरअसल जो वोट है वो गलत पड़ा, गलती से हुआ या जानबूझकर, ये उनको बताना पड़ेगा। प्रभारी विवेक बंसल ने भी वोट की गिनती गलत की, 30 वोट का दावा किया था, 29 वोट ही मिले थे। प्रभारी से गलती हुई या जानबूझकर किया गया ये भी बताना पड़ेगा। दोनों लोग बैठकर बताएं ये और कि कैसे ये हुआ। अजय माकन जो कि प्रत्याशी थे, क्या कुछ कहा इस खुलासे को लेकर, या ही सुनते हैं। कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया है। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है, तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी ने टिक किया है। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं, गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है। लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया है और ये हो सकता है गलती भी हो सकती है। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि एक और जो गंभीर इसके अंदर साथ साथ में है वो ये है कि हमारे जो ऑथोराइज्ड एजेंट था जिसको हर एक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक के ये कहते रहे कि हमें 30 सिंगल प्रेफरेंस वोट पड़े, जबकि 29 सिंगल प्रेफरेंस वोट हम लोगों के निकले। तो ये ऑथोराइज्ड एजेंट जो ये कह रहे हैं कि 30 निकले हैं और निकलेंगे हमारे, और निकले हमारे 29, इससे भी हम लोगों को नुकसान हुआ। क्योंकि जिस वक्त शाम को भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्शन रद्द कराने के लिए मांग कर रही थी, उस वक्त हम लोग इस मुगालते में रहे कि हमारे तो 30 एक सिंगल प्रेफरेंस पड़े, क्योंकि जो हमारा ऑथोराइज्ड एजेंट है वो कह रहे थे कि 30 पड़े। तो अब हो सकता है कि वो भी गलती से उनकी भी गलती रही हो, लेकिन किरण चौधरी जी की भी गलती और साथ में ऑथोराइज्ड एजेंट साहब की भी गलती, दोनों गलतियां एक साथ सांख्यिकीय तौर के ऊपर असंभव लगता है। स्टैटिस्टिकली ये इम्प्रॉबेबल है। तो दोनों को आपस में बैठ करके अब बताना पड़ेगा कि किसने गलती करी और किसने जानबूझ करके किया है, क्योंकि दोनों की दोनों गलती नहीं हो सकती। तो इस तरह स्पष्ट है। सुजीत जी हमारे इनपुट हेड फोन लाइन पर हमारे साथ। सुजीत जी, ये बड़ा खुलासा अजय माकन कह रहे हैं कि 2 लोग की गलती अब बताना होगा, जानबूझकर किया गया या ये अनजाने में हुआ। किरण चौधरी और प्रभारी विवेक बंसल का जिक्र कर रहे हैं अजय माकन। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से अजय माकन ने दिल्ली हाई कोर्ट, वहां पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई है और उन्होंने खास तौर पर एक वोट उसका जिक्र किया है जो वोट वो कह रहे हैं कि खारिज किया जाना चाहिए था, उस वोट की भी गिनती की गई है। और दूसरी तरफ उनका वोट जो टिक किया गया था उसको जो मानना चाहिए था, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। तो जिस तरीके से वो 2 वोट की गिनती का मतलब गिनती में गड़बड़ी बता रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। अब देखना है कोर्ट में सुनवाई होती है, उसके बाद क्या फैसला आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा का चुनाव जिस दिन संपन्न हुआ उसी दिन से लगातार ये चर्चा बनी रही कि किस व्यक्ति ने जो वोट दिया जिसका वोट की गिनती कांग्रेस के खाते में नहीं हो रही है। तो खास तौर से उस नाम का खुलासा आज अजय माकन ने खुद किया। मुकदमा दायर करने के बाद उन्होंने कहा है कि वो किरण चौधरी के वोट में गलती हुई है, या तो उन्होंने जानबूझकर की या उन्होंने खुद गलती से हुआ है। ये बात उनको खुद बतानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये वोट, क्योंकि उन्होंने वोट देने के बाद खुद कहा था कि उन्होंने टिक लगाया है, तो ये बात साबित होती है। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर मतों का मत पत्र जो होता है उसका क्रमांक भी होता है। उन तमाम चीज़ों से ये है कि किरण चौधरी के वोट में गड़बड़ हुई है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रभारी विवेक बंसल हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल हैं, वो अथराइज एजेंट थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के अथराइज एजेंट थे। तो जो भी मत वहां पड़ रहे थे वो उनको दिखाकर दिया जा रहा था।
तो ऐसे में जब ये हुआ कि कांग्रेस के खाते में कितने वोट पड़े, तो उन्होंने 30 की संख्या बताई थी, लेकिन मतों की संख्या वहां पर 29 थी। तो अगर किरण चौधरी का एक वोट टिक वाला ना गिना जाए तो 29 हो रहा था। तो उनका कहना है कि जो अथराइज एजेंट ने गलत संख्या बताई, उसका फर्क ये पड़ा कि जब बीजेपी चुनाव रद्द कराने की मांग कर रही थी केंद्रीय चुनाव आयोग से, अगर उस समय हमें ये पता होता कि 30 वोट की बजाय हमें 29 वोट ही पक्के मिले हैं, तो हम भी चुनाव रद्द करने के पक्ष में होते। तो जब दोबारा चुनाव होता तो उसका कांग्रेस को फायदा मिल सकता था। लेकिन अथराइज एजेंट की जो है गलती कहें या नासमझी कहें या फिर जानबूझकर किया गया, इसकी वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचने से चूक गए। और अब सीधा सा जो सवाल अजय माकन ने किया है कि जो प्रभारी विवेक बंसल अथराइज एजेंट थे वो, और किरण चौधरी जो कांग्रेस की एमएलए हैं, अब इन दोनों लोगों को बैठकर समझना पड़ेगा कि गलती हुई या जानबूझकर किया गया। इसका जवाब भी इन लोगों को देना पड़ेगा। शुक्रिया आपका सुजीत जी, खबर पर जानकारी देने के लिए।